टाटा ग्रुप 9 लाख एम्प्लॉइज, 9 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 150 देशों में 100 से ज्यादा कंपनियां, नमक से लेकर आईटी, केमिकल्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, टेलीकॉम, टी, एयरलाइंस, फाइनेंस, फुटबॉल क्लब, हॉस्पिटैलिटी, होम अप्लायंस, रियल एस्टेट, स्टील, ये सब कंपनियां काम करती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन टाटा ऐसे ही टाटा नहीं बन गया। 180 साल की हिस्ट्री है इसके पीछे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से इंसानों का बलिदान है, खून पसीना है, मेहनत है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आज की तारीख में जो टाटा आप जानते हैं उसमें कितने ग्रुप की कंपनीज हैं, उस हर ग्रुप की कंपनी में क्या क्या पोजीशनिंग है, किस सेक्टर में वो क्या काम कर रही है, किस लेवल पे है, कितना कमा रही है, कितना गवा रही है, कितना कर्जा है, कितना प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू है, स्टैंडिंग क्या है, इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं, ये तो आप खुद सोचेगा, लेकिन हमारा काम है आप तक बयां करना सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाटा ग्रुप के बारे में इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब किसी भी बिजनेस ग्रुप के बारे में जानने से पहले कि वो कितना कमा रहे हैं या वट एवर बिजनेस एस्पेक्ट्स वी नीड टू नो, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो सोल क्या है उस ग्रुप की, वो चलता है, सांस कैसे लेता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशन क्या है। तो थोड़ा सा टाइम हम बिताएंगे टाटा ग्रुप बना कैसे, कहानी क्या है इसकी। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और फैलती है पूरी दुनिया भर तक। मेरा मतलब है कि कहानी है 3 मार्च 1839 की, जब पैदा हुए गुजरात के एक छोटे से गांव नवासरी में टाटा के फाउंडर जमशेदजी टाटा। इनके पिताजी का नाम था नौशेरवानजी टाटा, जो कि एक पारसी परिवार से आते थे। छोटे से गांव में ये भी पैदा हुए थे, लेकिन मुंबई में एक्सपोर्ट का बिजनेस करने चले गए क्योंकि इनके सपने बड़े थे और अपने पिता को ही इंस्पिरेशन माना जमशेदजी टाटा ने भी। अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता की ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ट्रेडिंग बिजनेस था उनका। एंड देन समझने के बाद पहुंच गए हांगकांग। अब इनके पिताजी एक गांव को छोड़ के मुंबई आए थे, ये मुंबई छोड़ के हांगकांग चले गए, वहां पे जाके अपनी ट्रेडिंग फार्म खोली। इसमें कालिदास, इसमें प्रेमचंद रोयचंद जो कि बीएससी जिन्होंने बनाई थी, और इनके खुद के पिता मिस्टर नौशेरवानजी टाटा, इन तीनों को पार्टनर रखा। यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा काम किया, 4 साल तक हांगकांग में बिजनेस करते रहे। ये बात कर रहे हैं मिस्टर जमशेदजी टाटा की, जिन्होंने टाटा ग्रुप अभी बनाना था आगे चल के। इसके बाद उन्होंने कहा कि यार, और इनफैक्ट इनके आसपास के लोगों ने इनको इंस्पायर किया कि इंग्लैंड में जाओ, वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और अभी भारत आजाद नहीं हुआ था ऑब्वियसली। अब इंग्लैंड पहुंच गए, हांगकांग छोड़ दिया। तो इंग्लैंड पहुंचने के बाद वहां पे ध्यान गया कि कॉटन का बिजनेस बहुत चलता है। वहां पे कॉटन के बिजनेस को लेके ब्रिटिशर्स बहुत कुछ एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। जिन कंट्रीज पे वो रूल करते थे, वहां से रॉ मटेरियल लेना, वहां से वर्कफोर्स लेना। बट एक तरह से ये समझ गए कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपेंसिव मार्केट थी। इनको लगा कि मैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट कर सकता हूँ। इंडिया में अभी इतना कुछ स्वदेशी लेवल पे बहुत सारा बिजनेस या इंडस्ट्रीज नहीं थी। कॉटन का बिजनेस सीखा, 4-5 साल यहाँ पे भी लगाए। 9 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको लेके पहुंच गए वापस इंडिया और यहाँ पे अपना ही कॉटन का बिजनेस शुरू किया और शुरुआत की मल्टीनेशनल ग्रुप टाटा की। मतलब इंग्लैंड को कंपटीशन, मतलब इंग्लैंड को चुनौती देना बिजनेस के लेवल पे मिस्टर जमशेदजी टाटा ने उसकी नींव रख दी। 1839 को पैदा हुए थे, 1868 को बिजनेस शुरू कर दिया। मतलब 30 साल के भी नहीं थे। अपने फादर का विजन और 21,000 रुपये कैपिटल के साथ टाटा की बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन क्या इतना बड़ा रिस्क पे ऑफ किया? ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैं ओवर एक्साइटमेंट में वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही टाटा जमशेदजी टाटा भी ओवर एक्साइटेड हो गए हों। उन्होंने कहा होगा यार चलो करते हैं, पापा का पैसा है, थोड़ा बहुत मैंने कमाया है, लगा देते हैं। ये रिस्क पे ऑफ नहीं भी करता शायद। क्या इस केस में हुआ? क्या इन्होंने अपनी पहली कंपनी में फेलियर देखा? लेट्स सी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड रैंकिंग, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है और साथ में बड़े विजन के साथ आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी में हेल्प भी करते हैं। रिसर्च एंड रैंकिंग एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि इक्विंटस वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट सही जाए, डायरेक्शन सही हो, उसके लिए आपके गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट को समझा जाता है। उसके बेस पे आपका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें 20 से 25 स्टॉक्स की आपको लिस्ट दी जाती है अगर आप चाहेंगे भी, और इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट आपको उन स्टॉक्स के रिसर्च की एक डिटेल रिपोर्ट भी मिलती है। अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। उस रिस्क फैक्टर के चक्कर में आपका प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, ये डिसाइड होता है। इस केस में रिसर्च एंड रैंकिंग आपको एसेट एलोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और सही प्राइस कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ना आपको रिस्क लेकर चलना पड़ेगा, ये तो आपको पता है, लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है? एसेट एलोकेशन के साथ। उसकी जानकारी, उसमें आपको थोड़ा बहुत स्पून फीडिंग भी शुरुआत में किया जाता है कि किस तरह से आपको करना चाहिए, उसमें सही प्राइस रेंज क्या हो सकती है, उसकी जानकारी भी आपको मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब मिनिमम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इनके हिसाब से 4 to 5 टाइम्स रिटर्न चाहते हैं, तो आप रिसर्च एंड रैंकिंग के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। देन चेक इट आउट। चलिए टाटा की कहानी पे वापस आते हैं। जमशेदजी टाटा 1868 में फर्म खोल चुके हैं, 21,000 का कैपिटल और फादर की विजन के साथ चलते जा रहे हैं। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा था? अलेक्जेंड्रा मिल्स नाम की कंपनी खोली थी, थोड़ा साल चलाया, उसको बेच दिया, प्रॉफिट कमाया। फिर इसके बाद दोबारा सोचा कि इंग्लैंड जाके आता हूं,
थोड़ा रिसर्च करके आता हूँ, कॉटन के बिजनेस में और मेहनत करूँगा। वहाँ पे जाके इन्होंने वहाँ के वर्किंग स्टाइल, वहाँ का वर्कर बेस, कितना सैलरी मिलता है, वेज मतलब क्या है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, एक्चुअल क्वालिटी क्या निकलती है, उसका प्राइसिंग क्या है, करंट कॉम्पिटिशन क्या है वहाँ पे, बेसिकली इकोसिस्टम क्या है कॉटन इंडस्ट्री का, अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग मिल्स में जाके काम किया मोस्ट लाइकली शायद, एंड देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाय इटसेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि किस तरह से इंडिया में लिया जा सकता है। अब ब्रिटिश लोग इंडिया से पैसा कमा रहे थे, तो इंडिया वाले इंडिया से पैसा क्यों नहीं कमा सकते। प्लस प्राइसिंग वॉज अ बिग फैक्टर। 1874 में जमशेद जी ने शुरू की द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इसके अंडर सेटअप की नागपुर में एम्प्रेस मिल्स, और ये चली, ऐसा चली स्वदेशी मूवमेंट के साथ कि इंडिया के ऑडियंस, इंडिया क्या एक्सपोर्ट भी होने लग गया, करोड़ों में बिजनेस हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इट टुक सम टाइम, 5-6 सालों के डिफरेंस में जो ये नींव रखी ना टाटा ग्रुप की, जो ये बेस बना है, जो फंडामेंटल्स बने हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बना है, वो ऐसा चला कि इसके बाद तो कंपनीज की लाइन लग गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जे.एन. टाटा एंडोमेंट फंड, ताज होटल्स, 4.03 करोड़ रुपीस, 1908 में ताज होटल की नींव रखी। बट अनफॉर्चुनेटली 19 मई 1904 को जमशेद जी टाटा जी की मृत्यु हो गई। जमशेद जी के जाने के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली दोराबजी टाटा जी ने। इनकी लीडरशिप के दौरान टाटा स्टील, टाटा पावर और बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी बने। अपने पिता की तरह ये भी एक तरह से बहुत सोशलिस्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, दान करने में बिलीव करते थे। जमशेद जी टाटा ने अपने समय में 8 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ दान किया था। उस समय के नो जीरोज, नो नंबर्स, फैब्रिकेटेड एग्जैक्ट डेटा। चैरिटी या ये दान करना, दिस इज बीन फॉर, ऐसा नहीं रतन टाटा जी आज की तारीख में करते हैं, बट ये चलता आ रहा है 100 से ज़्यादा सालों से चलता आ रहा है। अब दोराबजी टाटा जी के बाद जो टाटा ग्रुप को जिन्होंने संभाला वो थे जे.आर.डी. टाटा। अब जे.आर.डी. टाटा एक लाइसेंस्ड पायलट थे। टाटा एयरलाइंस को मार्केट में लेके आए, टाटा केमिकल्स को, टाटा मोटर्स को, टीसीएस को, वोल्टास को। तो एक तरीके से इकोसिस्टम कंप्लीट हो रहा था अलग अलग इंडस्ट्रीज में ड्यूरिंग द फेज ऑफ जे.आर.डी. टाटा। अब 1991 में जे.आर.डी. टाटा जी को ढूंढना था कि इनके बाद कौन संभालेगा टाटा ग्रुप को, क्योंकि अब तो टाटा ग्रुप बन चुका है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुकी हैं। यहां पे आए रतन टाटा जी, द रतन टाटा दैट ऑल ऑफ अस नो अबाउट। उस टाइम पे 1991 में टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन थी $5.3 बिलियन, विच इज अ लॉट उस टाइम के हिसाब से भी। लेकिन आज की तारीख में 2016 का अगर मैं नंबर लेके आऊँ तो 103 बिलियन डॉलर है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रॉफिटेबल। कितना प्रॉफिट? 50 गुना, 50 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द टाइमलाइन फ्रॉम जब से भी रतन टाटा जी ने संभाला है टाटा ग्रुप को। अब रतन टाटा जी ने लिबरलाइजेशन के बाद 1991 की लिबरलाइजेशन हुई थी भारत में, तो उसके बाद टाटा को तैयार किया। इसमें बहुत सारा इनका फोकस था कि मेरे को कोलैब्स करने हैं, मेरे को एक्विजिशंस करनी है, मुझे बाय करना है। टेटले, कोरस, जैगुआर लैंड रोवर, इन सब कंपनीज को खरीद डाला। इसमें एक अलग अलग पोजीशनिंग थी। देखिए वो मार्केट को समझते थे, अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर्स को समझते थे। इनके पास जैगुआर लैंड रोवर भी थी, इनके पास टाटा नैनो भी थी, इसमें इंडिका भी थी। सो अगर हम टाटा मोटर्स की भी बात करें ना, तो ही हैड अ डिफरेंट विजन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर बेस। उनके पास 1 लाख की भी गाड़ी है, 1 करोड़ की भी गाड़ी है, एंड बीच की भी गाड़ियां हैं बहुत सारी, फॉर एवरी काइंड ऑफ अ पर्सन। चाहे वो इंडिया में रह रहा है, बहुत पैसा है उसके पास, चाहे वो एक मिडिल क्लास है, इवन लोअर मिडिल क्लास है, उनका विजन था कि यार इंडिया में हर इंसान के पास अपनी एक गाड़ी तो जरूर होनी चाहिए। एनीवे, तो टाटा ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ रतन टाटा प्रॉफिट लेवल पे, रेवेन्यू लेवल पे, ग्रुप ऑफ कंपनीज लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्विजिशंस बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन टाटा ग्रुप एज ऑफ नाउ, इसकी जो अलग अलग कंपनियां हैं किस तरीके का काम कर रही हैं, कौन कौन से सेक्टर में बात कर रही हैं, क्या पोजीशन है उनकी उस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेट्स गेट इनटू दैट नाउ। अब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबसे पहला नाम तो यार टीसीएस का आना चाहिए, टाटा कंप्यूटर सिस्टम्स। 1968 में पैदा हुई है कंपनी, आज की तारीख में 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास, 11 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग देशों से आते हैं, 55 अलग अलग देशों से आते हैं। अब टाटा ग्रुप कुछ इस तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, पार्ट बन चुका है कि अपनी कंपनीज, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू ये हमें इतना एक डिफरेंट लेवल पे टच करते हैं वेयर इन वी नीड देम, ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल टीसीएस की बात कर रहे हैं। अब टीसीएस मेजरली पहले तो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत काम करती है, दूसरा एट द सेम टाइम लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं, इन सिक्योरिटी, साइबर लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग में बिजनेस करती है ये कंपनी, और ज़्यादातर इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो काम होता है वो नॉन डोमेस्टिक होता है। वैसे तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसके पास, लेकिन बहुत सारा क्लाइंट बेस यूएस, यूरोपियन मार्केट्स, ऑस्ट्रेलियन मार्केट से आता है। अब जो पैसा कमाती है ये कंपनी, उसका डिविडेंड निकलता है शेयर होल्डर्स के लिए। अब टाटा ग्रुप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का किस तरह से क्या लगती है, आपको इस बात से पता लग जाएगा कि टीसीएस अकेली
उस पूरे ग्रुप में ऐसी कंपनी है जो कि 70% डिविडेंड है ना जो टाटा ग्रुप प्रोवाइड करता है अपने शेयर होल्डर्स को, वो टीसीएस ही प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन में नंबर 1 आंक की गई है एज पर वाइट एंड रिसर्च। यूके सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विस रैंकिंग में रेवेन्यू के हिसाब से नंबर 1 है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में 11वें नंबर पे आती है ये कंपनी, और मार्केट में $100 बिलियन तक पहुंचने वाली भारत की पहली आईटी कंपनी भी है। इसके अलावा टीसीएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अरे हमारा एनएसई, उसका सॉफ्टवेयर एंड टेक सपोर्ट को संभालती है। इंडिया में जो पासपोर्ट बनते हैं ना, उसके पासपोर्ट सेटअप में भी टीसीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 63 शहरों में 93 लोकेशंस पे टीसीएस मौजूद है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ, जहां पे अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है वहां पे बैकएंड जो चल रहा है ना वो टीसीएस का है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रोजेक्ट होते हैं या जो स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं एटलीस्ट द स्टॉक मार्केट लेवल, उसमें भी टीसीएस का मार्क है। और हाँ, साल का 1,60,000 करोड़ रुपया कमाती है टीसीएस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कंपनी इस जो लिस्ट में है वो है टाटा स्टील। जहां टीसीएस ने आपको साइबर सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट दिया था, यहाँ पे टाटा स्टील आपको नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, जो कि आप बाहर नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, वहां पे हेल्प करती है। अब टाटा स्टील हर साल 1,30,000 करोड़ रुपया कमाती है, और साथ में इसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 77% है। मतलब अगर हम इसको रिवॉल्विंग लेवल पे एवरेज आउट करें साल दर साल, तो हर साल ये कंपनी करीब 80% ग्रोथ देखती है। अभी कंपनी हिस्ट्री में 1930 के टाइम पे देखा जाए तो भारत का 72% जो स्टील का रिक्वायरमेंट होता था ना, वो टाटा स्टील पूरा करती थी। आज की तारीख में स्टील बनाने में इंडिया की नंबर 2 कंपनी है। इसके अलावा इंडिया के 1/3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं वो टाटा स्टील देखता है। अरे बोइंग और एयरबस के सिविल एयरलाइन के जो एरोप्लेन होते हैं ना, उसके मॉडल में भी टाटा स्टील पड़ता है। देश के 2/3 मेट्रो रेल, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, कोलकाता का जो हुगली ब्रिज है ना, और मुंबई का जो बैंड्रा वर्ली सी लिंक है, इसमें भी टाटा स्टील्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में जो गाड़ियाँ दौड़ती है ना, उसमें जो टायर होते हैं, वो हर तीसरा टायर जो है ना, उसमें टाटा स्टील का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चलते हैं मुंबई में जैसे अभी चलता जा रहा है, पता नहीं कब से चलता आ रहा है, उसमें 2/3 कॉन्ट्रीब्यूशन स्टील का टाटा स्टील का है। अब टाटा स्टील के सेक्टर में और भी कंपटीशन देंगी कंपनी ना, तो JSW स्टील है, जिंदल स्टील है, लेकिन टाटा स्टील में रिस्क कम, रिटर्न ज़्यादा देखा गया है, और एक तरीके से ये कंपनी इन दैट सेक्टर इज डूइंग प्रीटी वेल। अब एम्प्लॉयमेंट लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंट्री का सेट हो गया, अरे बिजली पे तो चाहिए, तभी तो टाटा पावर आती है। अब 1911 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नाम की कंपनी आई थी, जिसको आज की तारीख में अपन टाटा पावर कहते हैं। अभी कंपनी आज क्या करती है, बिजली बनाती है, जनरेट करती है, मतलब ट्रांसमिट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब आप और हमारे तक पहुंचाती भी है, और 69,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। पैसा भी कमाती है, 11,000 करोड़ रुपया कमाया है इसने पिछले साल, जो कि उससे पिछले साल से 80% ज़्यादा है। तो मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ डूइंग वेल इन द बिजनेस, टाटा पावर सीम्स ओके, बट एट द सेम टाइम सिर्फ टाटा पावर आज की बिजली को नहीं देख रही, ये सोलर में भी घुस गए हैं। इंडिया का नंबर 1 रूफटॉप सोलर प्रोवाइडर बन चुकी है। 35% एनर्जी क्लीन सोर्सेज से आती है, और 1,20,00,000 से ज्यादा कंज्यूमर इसके सोलर पे बन चुके हैं। हाँ, तो बात तो सही चल रही है, मतलब फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कुछ करके होता है, मतलब बताता है कि कंपनी कितना कर्जा ले चुकी है, कंपनी के पास कितना खुद का ओनरशिप है। इस केस में 1.11 से ये 1.27 हो चुका है, तो थोड़ा सा कर्जा बड़ा है। ये सेक्टर थोड़ा सा वैसे भी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डावाडोल है। तो टाटा स्टील सीम्स ओके, बट फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स यू मस्ट चेक। एनीवे, मूव करते हैं टाटा केमिकल्स। अब एम्प्लॉयमेंट लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, बिजली भी घर पे आ गई, खाना भी तो खाना है, नमक भी तो चाहिए। 1939 में गुजरात के एक छोटे से गांव मीठापुर में टाटा केमिकल्स की शुरुआत होती है। आज की तारीख में 29,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब देखिए केमिकल्स में क्या होता है ना, यू कांट जस्ट विन इन इंडिया। ये एक ग्लोबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें रिसर्च में यूज़ किया जाता है, इसको फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किया जाता है। इनके जो प्रोडक्ट आउटपुट होते हैं मोर और लेस बहुत नीश होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि इधर का उधर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या कुछ और हो गया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लाइसेंसेज एट ग्लोबल लेवल आर वेरी वेरी डेलिकेट एंड वेरी वेरी टफ टू गेट। इस केस में टाटा केमिकल्स बहुत समय से काम करता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा केमिकल्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश प्रोड्यूसर है। टाटा केमिकल्स छठी सबसे बड़ी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोड्यूसर है। पैसा कितना कमाया, लेकिन 3720 करोड़ का रेवेन्यू है। आप कहेंगे काम 11,000 करोड़ या पता नहीं कितने लाख करोड़ की बात कर रहे थे। देखिए, हर कंपनी का एक स्पेसिफिक सेट होता है, काइंड ऑफ कस्टमर बेस होता है। 3720 करोड़ कम नहीं होते हैं, इनका रेवेन्यू इस रेंज का है। लेकिन टाटा केमिकल्स के साथ आता है टाटा कंज्यूमर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब देश का नमक ऐसे बोलते हैं ना, तो
टाटा का नमक हम खाते आ रहे हैं बचपन से, तो ये भी मोर लेस इज कनेक्टेड टू टाटा केमिकल्स, बट मोर लेस इसको टाटा कंज्यूमर में माना जाता है। अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,000 करोड़ रुपए है। 56% जो पैसा कमाती है ना ये टाटा कंज्यूमर्स, वो इंडिया की मार्केट से ही आता है। तो मैं डोमेस्टिक लेवल पे दिस हैज़ अ लॉट टू डू। तो देखिए अब सेग्रीगेशन देखिए, बहुत नीश सेक्टर्स हैं, बहुत ज़रूरी सेक्टर्स हैं। आजकल हम बात करते हैं स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, स्टफ लाइक दैट। अरे भैया खाना कैसे खाएंगे, नमक कैसे डालेंगे, मिर्ची सही डली या नहीं, एमडीएच भी ज़रूरी है, टाटा स्टील भी ज़रूरी है। तो इस केस में टाटा कंज्यूमर्स हैज़ बीन डूइंग अ फिनोमिनल जॉब फॉर द ईयर्स टू कम एज वेल एंड इन द पास्ट टू। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, घर में बिजली आ गई, नमक भी आ गया, खाना भी खा लिया, अब गाड़ी चलानी है तो टाटा मोटर्स वहाँ पे काम करती है। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ी ग्रे है। ग्रे कैसे है, मतलब इसकी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। 1945 में आई टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी। अभी कंपनी उस समय के हमारी जो फौज थी, उसके बाद भी जो फौज रही है, उनको व्हीकल्स देने के लिए हमेशा आगे रही है, मतलब इनिशिएटिव लिया है। शुरू से पता था कि मैं कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। टाटा ग्रुप हैज़ ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ ए ग्रुप। अब टाटा मोटर्स, जिसको आप आज टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.3 लाख करोड़ रुपीज़, रेवेन्यू है 47,000 करोड़ रुपए। लेकिन इस कंपनी में थोड़ी दिक्कत है, ये कंपनी नुकसान में है। 1700 करोड़ का इसका लॉस था, जो कि पिछले साल 7200 करोड़ था। हालांकि कम हुआ है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जी हम जो ये अपना कर्जा है ना, ये 2024 तक चुका देंगे। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली बात तो आप ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंच पाओगे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये करना। और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी में भी क्वेश्चन होता है कि जो आप बोल रहे हो, डू यू इवन मीन इट? इफ यू डोंट मीन इट, आप आज के शेयर प्राइस को बचाने के लिए कर रहे हो शायद। तो आज की जो मैनेजमेंट है टाटा मोटर्स की, वो इस फायर में है, इस दिक्कत में है, एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, नॉट बाय अस। दैट इज अ कंसर्न। सो टाटा मोटर्स कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर टाटा ग्रुप। मूविंग ऑन, अब अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए आपकी नौकरी लग गई, इंप्लॉयमेंट लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, आपने अपने घर में बिजली आ गई, आपने नमक खाना खा लिया, गाड़ी चला ली, अब गर्मी भी लग रही है ना, तो एसी भी चाहिए। 1954 में आई वोल्टास। अब ये एयर कंडीशनिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी आई थी। और सिर्फ एयर कंडीशनिंग नहीं, इसके अलावा एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव्स के साथ 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का रेवेन्यू है 7098 करोड़, करीब 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाती है। 0.2 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो वो भी बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं कि एसी बेच दिया जी उससे पैसे कमाए जा रहे हैं, ये B2B लेवल पे भी काम करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज़ भी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, सल्तनत ऑफ ओमान का पैलेस, बहरीन का सिटी सेंटर मॉल, फेरारी वर्ल्ड थीम पार्क जो कि दुबई में है, उनकी एयर कंडीशनिंग वोल्टास नहीं की है। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। अब देखिए आपने जॉब ले ली, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया, आपके घर में बिजली आ गई, आपने खाना खा लिया, आपने गाड़ी चला ली, आपने एसी की हवा खा ली, अब घड़ी पहननी। अब लाइफस्टाइल की बात करेंगे। टाइटन इज द नेक्स्ट कंपनी वी शुड टॉक अबाउट। अब टाइटन बैंगलोर में बेस्ड आउट है, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख करोड़ रुपए, साल का कमाती है 27,000 करोड़ रुपए। डेट टू इक्विटी रेशियो पता क्या है? 0.02, जो कि फैब है, फैबुलस है। तो एक तरीके से मार्केट में कर्जा लेती नहीं है। फास्ट ट्रैक की घड़ी आपने पहनी होगी, टाइटन की घड़ी तो आप पहनते ही हैं, तनिष्क का ज्वेलरी आपने देखा होगा, ये सब टाटा ग्रुप का है। अब हम चलते हैं होटल के अंदर, थोड़ा लग्जरी प्रीमियम फील करने के लिए। हम बात कर रहे हैं द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, IHCL, जो कि हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी, रिजॉर्ट्स, स्पास में काम करती है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 3,000 करोड़ रुपए। ताज होटल मुंबई का ना इसी कंपनी के अंडर आता है। इसके अलावा भी 80 अलग अलग लोकेशंस में 196 होटल्स हैं। इसके अलावा है ट्रेंट। अभी ट्रेंट जो कंपनी है फैशन में है, लाइफस्टाइल में है, वो बुक स्टोर्स भी ऑन करती है। इनके अंडर आते हैं वेस्ट साइड, उत्सव, जूडियो, स्टार एंड लैंडमार्क। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ है, रेवेन्यू है 3,000 करोड़ का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18। मतलब अब कपड़े भी पहना दिए, किताबें भी पढ़ा दी, बस। ट्रेंड के बाद मैं अभी और कंपनीज के बारे में आपको कभी और दिन बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो चलता रहा तो मैं 2-3 दिन तक वीडियो ही बनाता रहूंगा और आप भी कहेंगे बस और कितना कुछ है। लेकिन टाटा ग्रुप सिर्फ रेवेन्यू, प्रॉफिट, कितना पैसा, कितना मार्केट कैप, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सब के बियॉन्ड है। चैरिटी लेवल पे, in terms of employment, in terms of social issues, social causes, टाटा ग्रुप इज मोर टुवर्ड्स दैट। ये कंपनी मेजरली सोचती है कि इंडियंस के बारे में क्या किया जा सकता है, किस तरह से इनको हेल्प की जा सकती है। उसके अलावा टाटा ग्रुप कहाँ कहाँ पे फिलैंथ्रोपी पे इन्वॉल्व है, वो भी सबको याद है।
पॉइंट इज टाटा ग्रुप इज मोर ऑफ ए सोशलिस्ट कंपनी एंड नॉट जस्ट अंडर रतन टाटा जी। इसके पहले जो भी फाउंडर्स रहे हैं, जो भी कंपनीज को चलाते रहे हैं, ग्रुप को संभालते रहे हैं, उन सबका माइंडसेट यही रहा है। आगे चल के बस कोशिश यही रहे कि टाटा ग्रुप जो है वो रतन टाटा के माइंडसेट को, उस चीज़ को आगे लेके जाए। जो भी इन चीज़ों को संभाले वो मेक श्योर करे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कंधों पे। एंड एट द सेम टाइम सारिस मिस्त्री का भी देयर वाज एन एपिसोड जो आज की तारीख में हमारे साथ नहीं है। उनके बारे में एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि सारिस मिस्त्री का टाटा ग्रुप के साथ क्यों कनेक्शन नहीं फिट बैठा, किस तरह से उनके सॉर्ट ऑफ बातें कनेक्ट नहीं हो पाई। बट एज ऑफ नाउ अगर हम वापस टाटा ग्रुप की तरफ आएँ, दिस कंपनी इज़ मोर लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर द होल वर्ल्ड कि किस तरह से एक कंपनी एक अपने देश का फ़ायदा सोच सकती है, अपने देशवासियों का ध्यान रख सकती है। और जो टाटा परिवार है उसको हमारी तरफ से जितने मर्जी सलाम ले लो उतने कम पड़ेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी यही सोचते होंगे। आप किन टाटा कंपनीज़ के बारे में सोचते हैं, किन टाटा कंपनीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और आपके माइंड में क्या रतन टाटा जी के बारे में है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दिस वीडियो रतन टाटा जी के बारे में भी इनफैक्ट हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। उनकी जर्नी क्या रही, वो किस तरह से फाउंडर बने इस कंपनी के, क्यों बने, किस हालात में बने, किस तरह से संभाला उन्होंने, क्या क्या एवोल्यूशन देखी उन्होंने खुद भी, ये सब भी एक अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन होपफुली आज आपको इस वीडियो में रतन टाटा जी के अलावा टाटा ग्रुप की एवोल्यूशन से लेके टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके बयान मिले, हालात मिले। हाँ, रिसर्च और रैंकिंग जो हमने आपको बताया था उनके बारे में ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, वो करिएगा। एंड लेट अस नो व्हाट इज़ योर फीडबैक। थैंक यू सो मच टाटा ग्रुप के बारे में इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।